एनडीए की ओर, ऐसा लग रहा है। तो जब ये 10,000 वाली जो बात आपने कही, जो 10,000 इतना बड़ा फैक्टर अब आपको भी लग रहा है था, जिसको अब हम लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब, या लोग उसको उस तरह से देख रहे हैं कि एक तरह से पैसे के दम पे वोट लिया, लेकिन आप तो खुद पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, आपने न जाने कितने इलेक्शंस में स्ट्रेटेजाइज किया है, गुजरात से लेके अमरिंदर सिंह से लेके साउथ तक। जो पॉलिटिकल फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट है भारतीय राजनीति में कोई नया नहीं है। अब जयललिता के ज़माने में सिलाई मशीन दी जाती थी, करुणानिधि कुछ देते थे, कुछ मिक्सी ग्राइंडर दिया जाता था सब, तो उसी का अब नया फॉर्म कैश हो गया है, जिसको लोगों ने कोविड में अनाज से भी जोड़ के देखा था, कोविड और उसके बाद तक। तो क्या आप कुछ उस तरह की स्ट्रेटेजी को काउंटर नहीं कर पाए? मैं आपको बताऊं, बात 10,000 रुपए की नहीं है, बात 2 लाख रुपए की है कि आपको 2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए मिलना है। उसके तहत 10,000 रुपया आज आपको मिल रहा है। जैसे ही एनडीए की सरकार आएगी तो आपको 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। तो जो लालच कह लीजिए वो 10,000 रुपए का नहीं है। 10,000 रुपए तो लोग लेकर वोट फिर भी नहीं देते। लालच 2 लाख रुपए का है। लालच शायद अपने पैर पर खड़े हो जाने की एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी का है। और दूसरी बात, इसको सिर्फ पैसा बैंकों में नहीं भेजा गया, पूरी जो जीविका और सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं की जो मदद ली गई है, जिस तरीके से उनको इन्वॉल्व किया गया है, करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग, चाहे वो जीविका दीदी हों, आंगनवाड़ी हों, आशा की वर्कर हों, ममता दीदी हों, शिक्षक हों, टोला सेवक हों, विकास मित्र हों, हर उस शख्स को वन टाइम पैसा दिया गया। वन टाइम 5,000 से लेकर 25,000 तक, जिनका ये काम, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई कि जिनको 10-10 हज़ार रुपये मिल रहा है, उनको सबको लाकर आपको वोट दिलवाना है। 60 से 62 हजार महिलाओं को हर विधानसभा में 10,000 रुपया प्रति महिला दिया गया है। हर विकास मित्र टोला सेवक को 25,000 रुपया दिया गया है। सरकारी योजना के तहत नहीं, वन टाइम, कि आप आईपैड खरीदने के लिए आपको 25,000 रुपया दिया जा रहा है। आशा वर्कर की सैलरी 3,000 बढ़ा दी गई, क्यों? कोई उसका जस्टिफिकेशन नहीं है। माइग्रेंट मजदूर आए, उनको 5,000 रुपया दिया गया, क्यों? कह रहे हैं आपको कपड़ा खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं। ये तो वन ऑफ जो पेमेंट हुआ है उसका असर है। इसीलिए जनसुराज ने कहा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन देश के लोगों को, लोकतंत्र से जुड़े हुए लोगों को इस बात का संज्ञान लेने की जरूरत है। अगर इस व्यवस्था को आगे करने दिया जाए तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप इसको बिहार का परिणाम के तौर पर मत देखिए। पहली बार आचार संहिता के दौरान लोगों को 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए हैं और पूरे सरकारी तंत्र को इसलिए लगाया गया है कि 10,000 रुपया दीजिए और ये बताइए कि अगर वो वोट इस पर्टिकुलर पार्टी को देते हैं तो उनको आने वाले 6 महीने में 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। लोगों ने उसी नाम पर अपना वोट बेच दिया। मैं जानना ये चाहता हूं कि आपकी तरह आरजेडी भी चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी, दूसरे विपक्षी दल भी लड़ रहे थे। ये जो आप अभी अब जो आरोप लगा